हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीवी स्क्वायर एकेडमी। तो आज हम जो नई नेमिंग रिएक्शन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में वो है आपकी कैनिज़ारो रिएक्शन। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले कैनिज़ारो रिएक्शन में आपको याद रखना है कि आपको एरोमेटिक एल्डिहाइड्स मॉलिक्यूल्स को ही यूज़ करना है, कोई भी कीटोन कोई भी एलिफेटिक एल्डिहाइड हम यूज़ नहीं करेंगे। दूसरा पॉइंट ये है जो याद रखना है कि इसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो जब भी हम इन एरोमेटिक एल्डिहाइड्स को किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ट्रीट करते हैं देन they will undergo self oxidation and reduction to give alcohol and salt of corresponding carboxylic acid। मतलब जो भी एरोमेटिक एल्डिहाइड्स आपने लिए हैं जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, जब आप उसको एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ट्रीट करवाते हो तो एक मॉलिक्यूल का हो जाएगा ऑक्सीडेशन और एक मॉलिक्यूल का हो जाएगा रिडक्शन। तो जिस मॉलिक्यूल का रिडक्शन होगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट होगा वो बनेगा अल्कोहल, और जिस मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हुआ है उसके कॉरस्पॉन्डिंग बनेगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दो बेंजोल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स हैं। जब हमने इसमें KOH जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, हालांकि यहाँ पे जो ये KOH है ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, आगे मैकेनिज्म में मैं डिस्कस करूँगी। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल बनेगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या बनेगा आपका सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे जो K+ आया है बेसिकली वो यहाँ से आया है। इसके यहाँ पे जो भी हम बेस लेंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग कैटायन यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपने QH लिया है तो K पॉजिटिव है, NaOH लिया है तो यहाँ पे Na पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो ये है आपकी मेन कैनिज़ारो रिएक्शन। इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन था, जब KOH यहाँ पे हमारा एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा है तो हम एल्कोक्साइड को भी ले सकते थे, बट ये हम नहीं ले सकते हैं बिकॉज यहाँ पे एल्कोक्साइड को यूज़ करने से उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा एस्टर। ठीक है, बट हमें एस्टर नहीं चाहिए, हमें अल्कोहल चाहिए या फिर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट चाहिए, इसीलिए हम यहाँ पे एल्कोक्साइड को यूज़ नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने बेंजल्डिहाइड को लिया, यहाँ पे हमने इथोक्साइड को इस फॉर्म में ले लिया, ठीक है, और ये हमारा बेंजाइल अल्कोहल है, तो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग आप देख रहे हो क्या बन रहा है आपका एस्टर बन रहा है। ओके, तो इसलिए ये यूज़फुल नहीं है, इसलिए हम क्या लेते हैं QH लेते हैं, NaOH लेते हैं, मीन्स कोई स्ट्रॉन्ग बेस ही हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। अब देख लेते हैं इसका मैकेनिज्म। तो सबसे पहले आप देखो जो दो मॉलिक्यूल्स हमने लिए हैं, बेसिकली ये जो एल्डिहाइड है ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है। ठीक है, क्या है ये एरोमेटिक एल्डिहाइड। ओके, तो एरोमेटिक एल्डिहाइड में जब आपने बेस को डाला, बेस में इसलिए बोल रही हूँ कि मोस्टली हम उसको एज ए बेस ही यूज़ करते हैं, बट एक्चुअली यहाँ पे क्या है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। क्यों करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव? क्योंकि यहाँ पे देखो KOH जो है उसका OH नेगेटिव जो है वो H+ को एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, वो कहाँ पे अटैक कर रहा है, जो C डबल बॉन्ड O है उसके ऊपर, कार्बन के ऊपर ये अटैक कर रहा है, इसलिए मैंने इसको क्या नाम दिया है न्यूक्लियोफाइल। अगर ये इस मॉलिक्यूल में से H को एब्स्ट्रैक्ट करता, मान लो यहाँ पे एसिड होता तो ऑब्वियसली यहाँ पे H+ ले लेता, तो उस केस में मैं इसको बोल देती ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है। ओके, तो समझ आ गया ना, है तो ये बेस ही, बट ये कहाँ अब यहाँ पे इस रिएक्शन में एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा है। ओके, तो इसने क्या किया, यहाँ पे कार्बन के ऊपर अटैक किया और ये बॉन्ड हो गया आपका यहाँ पे शिफ्ट। तो यहाँ पे इसकी कॉरस्पॉन्डिंग क्या बन गया, रिड्यूसिंग एनाइन यहाँ पे फॉर्म हो गया। ओके, रिड्यूसिंग क्यों बोल रहे, क्योंकि हमने इसको क्या कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है। ओके, अब उसके बाद क्या होगा कि जो भी आपका ये एनाइन बना है, रिड्यूसिंग एनाइन बना है, इसकी ये क्या करेगा, जो दूसरा मॉलिक्यूल आपका बेंजल्डिहाइड का उसके ऊपर अटैक करेगा, या जो भी एरोमेटिक एल्डिहाइड आपने लिया है उसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्राइड ट्रांसफर होगा। बेसिकली ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है और ये वाला H जो है H नेगेटिव की फॉर्म में यहाँ पे जाएगा, इसीलिए मैंने क्या बोला इसको हाइड्राइड। नहीं तो हम प्रोटॉन ट्रांसफर बोल देते हैं, हाइड्रोजन ट्रांसफर बोल देते कब, जब H+ का ट्रांसफर होता है, बट यहाँ पे H नेगेटिव यहाँ पे जा रहा है, तो इसी वजह से हमने क्या बोला इसको हाइड्राइड ट्रांसफर। ये बॉन्ड लेके अपने साथ जाएगा, इसके साथ अटैच हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इसके यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली देखो ये H निकल गया तो ये बन गया एसिड आपका रिमेनिंग पार्ट, तो ये बन गया एसिड, और ये वाला पोर्शन आपका बन गया एल्कोक्साइड आयन। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ तक कर लिया कि एक एसिड है, एक आपका एल्कोक्साइड आयन है, यहाँ पे होगा प्रोटॉन शिफ्ट। प्रोटॉन शिफ्ट देखो, प्रोटॉन यहाँ पे यूज़ किया क्योंकि अब क्या होने वाला है, H+ का ट्रांसफ़र होने वाला है। अब यहाँ से H+ यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो रहा है ऐसा, अब यहाँ पे ये वाला जो आपका एल्कोक्साइड आयन है ये एज ए बेस काम करेगा। क्यों, क्योंकि इसने जहाँ भी ये, क्योंकि एसिड जो होता है उसके अंदर ये आपका एसिडिक हाइड्रोजन है, मीन्स ये इजीली निकल सकता है, और जब भी इसको कोई बेस मिलता है तो इजीली वो वहाँ से ट्रांसफ़र हो सकता है या वो रिमूव हो सकता है। तो अब ये एल्कोक्साइड आयन क्या करेगा, यहाँ से H+ को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, प्रोटॉन शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और ये बन गया आपका अल्कोहल। तो ये फाइनल प्रोडक्ट आपके यहाँ पे फॉर्म हो जाते हैं। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मिक्सचर ऑफ टू डिफरेंट एरोमेटिक एल्डिहाइड्स गिव्स क्रोस्ड कैनिज़ारो रिएक्शन। अब जैसे हमने पहले भी पढ़ा है
क्लोज्ड एल्डोड कंडेंसेशन में या क्लोज्ड क्लेजन कंडेंसेशन में, उसमें हमने देखा था कि जब हम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स लेते हैं तो उसकी वजह से हमारे 4 प्रोडक्ट्स मिलते हैं, यानी कि हमें क्रॉस प्रोडक्ट्स वहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसके अलावा ऑर्थो एंड पैरा फिनोलिक aldehyde do not undergo Cannizzaro reaction because OH group is electron donating group and which can reduce the electrophilic nature of CO group of aromatic aldehyde। कहने का मतलब है कि जो भी आप ये बोल रहे हैं कि ऑर्थो एंड पैरा फिनोलिक एल्डिहाइड, मतलब जो आपका बेंजल्डिहाइड है, ठीक है, सिंपली हमने यहाँ तक यूज़ किया था बेंजल्डिहाइड यूज़ कर रहे थे, लेकिन उसकी पैरा या ऑर्थो पोजीशन पे अगर OH ग्रुप प्रेजेंट होता है तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहती है रिएक्शन। क्यों? क्योंकि उसकी इल्ड जो है कम होती है। इल्ड कम क्यों होती है? देखो ये जो OH ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है। तो ये अगर मेन रिएक्शन कहाँ पे हो रही थी, हमारी CO के ऊपर हो रही थी, मतलब जो अटैक हो रहा था बेसिकली आपका जो OH नेगेटिव का अटैक हो रहा था पहले स्टेप में आप देखोगे तो यहाँ पे हो रहा था। तो यहाँ पे कब होगा? जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, है ना। लेकिन इसकी वजह से क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो C+ की तरफ शिफ्ट हो रही है। यहाँ से बॉन्ड शिफ्ट हुआ यहाँ पे, ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ यहाँ पे, ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ यहाँ पे और ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखो C+ होना चाहिए था, बट यहाँ पे इसने इसको सेटिस्फाई कर दिया है। तो जो भी OH नेगेटिव का अटैक यहाँ पे होना था वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब इसका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर जो है वो कम हो रहा है OH की प्रेजेंस की वजह से ऑर्थो या पैरा पोजिशन पे। ऑर्थो पे देखोगे तो भी सेम इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो इसीलिए जो आपकी ऑर्थो और पैरा फिनोलिक एल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड या एरोमेटिक एल्डिहाइड की जो रिएक्शंस होती हैं कैनिज़ारो के केस में वो लेस इफेक्टिव होती हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर मान लो आपका जो बेंजल्डिहाइड है उसके साथ आप फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन करवा देते हो और KOH की प्रेजेंस में, तो उस केस में हमेशा ही जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनेगा। रीज़न क्या है कि जो फॉर्मेल्डिहाइड है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, हमेशा ही उसका क्या होना है? ऑक्सीडेशन। और जो बेंजल्डिहाइड है या दूसरा जो मॉलिक्यूल है हमेशा उसका वो इसके कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव रहेगा और हमेशा उसका क्या होगा? रिडक्शन, और उससे क्या बनेगा? आपका बेंजाइल अल्कोहल बनेगा, ठीक है। यानी जब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो इससे क्या बनेगा? आपका पोटेशियम फॉर्मेट और इसके कॉरस्पॉन्डिंग बनेगा आपका बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है। इसके अलावा जैसे हमने यहाँ पे शो किया है ये फॉर्मेल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड है और ये आपके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट्स हैं। इसके अलावा आप अगर ग्लाइऑक्सिल, ये ग्लाइऑक्सिल होता है जिसमें 2 CHO ग्रुप्स एक साथ अटैच्ड होते हैं, इसको हम ग्लाइऑक्सिल बोलते हैं। जब हम इसकी भी रिएक्शन करवाते हैं, अब देखो हमें क्या नीड थी बेसिकली इस रिएक्शन के लिए कि 2 CHO ग्रुप की ज़रूरत थी, वो एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है इस तरह से। तो जब हम NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो एक जो ग्रुप है उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, एक जो ग्रुप है उसका रिडक्शन हो जाएगा। तो यानी एक ही मॉलिक्यूल में आपकी ये रिएक्शन हो जाएगी, यानी इंट्रा मॉलिकुलर रिएक्शन आप इसको बोल सकते हो। तो इसमें आप देखो ये वाला जो ग्रुप है इसका क्या हो गया है? रिडक्शन, ठीक है। और ये वाला जो ग्रुप है इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो यहाँ से बना हमारा हाइड्रोक्सी एसिटेट एनायन। ओके, तो कैनिज़ारो रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई नेमिंग रिएक्शन के साथ मैं आऊँगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।